आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। जैसे जैसे सिमरी बख्तियारपुर का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, लोगों के जहन में सरगर्मी तेज हो गई है और लोग किसको इस बार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से राज्यसभा भेजेंगे, इनका भी सवाल बहुत महत्व रखता है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव और छात्र नेता आदरणीय पुनपुन यादव। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देसी न्यूज़ का, खास करके आपका। पिछले 4 दिन में जफर साहब के स्थानीय निवास पर 2 बैठकें हुई हैं, तो उन बैठक में क्या जायजा लिया गया, उनके संक्षेप में बताइए। देखिए, 2 बैठक में, एक बैठक के बारे में नहीं जानते हैं, उसके जैसे कि आप ही के मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला था कि जफर साहब अपने समर्थकों को बुलाए, उनसे राय मशविरा ले रहे थे कि आरजेडी से जो टिकट कटा तो उसके बाद क्या किया जाए। तो वो मशविरा में निकल कर आया कि आम जनता उनको निर्णय दिए कि राजद से आप जो दरकिनार किया गया, इसके बदला बिहार में एक ही पार्टी है जाप, जिसका पप्पू यादव जी सुप्रीमो है, आप उनके पार्टी से लड़िए, क्योंकि जिस तरह से जफर आलम साहब सिमरी बख्तियारपुर में सेवा किए हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे बिहार में पप्पू यादव भी कर रहे हैं। तो दोनों की विचारधारा एक हो गए। उसके बाद जफर आलम साहब जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किए, उनको मान्य संसद टिकट दे के। तो आज जन अधिकार पार्टी की 19 तारीख के नॉमिनेशन के लेकर हम लोग विचार विमर्श के लिए आदरणीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में बैठे थे कि आखिरकार 19 तारीख का नॉमिनेशन कैसे क्या होना चाहिए। कोरोना काल है, उसके बाद आचार संहिता है, जन अधिकार पार्टी का भी कहना है कि दोनों को फॉलो करते हुए कोरोना काल को भी, और दूसरी बात मास्क वगैरह सब जो है, जो उनका रूल है चुनाव आयोग का, लॉकडाउन में फॉलो करके नॉमिनेशन देने के लिए। जब जफर आलम साहब का राजद से टिकट गया तो वो क्या आपने उस पर दबाव बनाया था कि आप इस पार्टी में आइए? क्या आपने किसी कोई तरह का प्रस्ताव भेजा था? नहीं, देखिए, जफर साहब से हम लोग की बातचीत नहीं हो रही थी। जफर साहब का ये खुद का भी निर्णय नहीं है, 3.5 लाख लोगों का निर्णय है कि जाप से आप टिकट लीजिए। उसके बाद हम लोगों को पता चला, तब हम लोग भी साथ हुए। अब बख्तियारपुर की जब तक तस्वीर नहीं बदलेगी तब तक हम लोग साथ रहेंगे। आज जो खास डे इसलिए है कि आज सर सैयद डे है और आज के ही दिन आपके नवनिर्मित विधायक जी ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहला जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो है वो है डिग्री कॉलेज बनाना। इन पर मैंने जब कुछ लोगों का संज्ञान लिया तो वो उन्होंने कहा कि बातें तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। तो आप किस तरह से लोगों को इसका उम्मीद पे कायम रखेंगे? चुनावी जुमला है उनके लिए ना, जो व्यक्ति 5 साल तक जनता की चिंता ही नहीं करते हैं। मेरे लिए जुमला नहीं है। हम तो, मेरा पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव जी हाई कोर्ट के एफिडेविट पे लिख के दिए हुए हैं कि जो हम वादा करेंगे वो वादा पूरा करके रहेंगे। कोई पार्टी बिहार में नहीं है जो एफिडेविट पे लिख के दे कि हम जो कह रहे हैं वो काम करेंगे। इसलिए जन अधिकार पार्टी ही एकमात्र है जो कहती है वही करती भी है। और डिग्री कॉलेज का सवाल हम लोग लगातार इस मुद्दा को बख्तियारपुर में उठाते आ रहे हैं। हर एक जगह इस मामले को लेकर हम लोग यहाँ विधायक सांसद तक का विरोध किए हैं कि आखिरकार सिमरी बख्तियारपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना आपने क्यों नहीं किया। इसका कारण है, ये राजनेता जो बख्तियारपुर का है ये नहीं चाहता है कि डिग्री कॉलेज हो जाए। कौन से पार्टी का राजनेता? सारे के सारे ये नेता जो है बख्तियारपुर का माफिया, जमीन माफिया, हत्यारा, मर्डर करता है। ऐसे ऐसे लोग जो बख्तियारपुर में है, जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं हाथी की तरह, वो उतरना ही नहीं चाहते हैं। उनको कुर्सी का लोभ समा गया, चाहे 3 करोड़ में कुर्सी मिले कि 5 करोड़ में कुर्सी मिले, जितना में कुर्सी मिल रहा है भाई उस जल्दी पकड़ो। ऐसे ऐसे लोग जो है, जो आज हर एक जगह देख लीजिए, बापू आश्रम के जमीन को किसने हार पाया? पूरा 3.5 लाख सिमरी बख्तियारपुर की जनता जानता है। गठो मंदिर का क्या हाल हो गया? मंदिर को भी यहाँ लोग नहीं बख्शा है भाई, वहां भी लूट का अड्डा बना दिया है, अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। कौन है ये व्यक्ति? कौन नहीं, किसी से छुपा हुआ थोड़ा है। कौन नहीं बख्तियारपुर में आज तक किसी तीसरे को लीडर बनने दिया है? हर कोई जान रहा है। बख्तियारपुर में जो लोग कह रहे हैं कि हम नेता बन जाएंगे भाई, तो हम, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे 2 ध्रुव ही हमेशा से राजनीति करते आया है, तीसरा ध्रुव को कभी पनपने ही नहीं दिया। आप ही बताइए, नारा लगता था ना बख्तियारपुर में, दिनेश नहीं तो केसर, केसर नहीं तो केसर तेसर।
तेसर में कौन था भाई? तो जफर। तो इस बार जफर हुआ। तो ये बात को इन दोनों को, दिनेश और केसर जो दो पहले वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया कि तेसर आप कैसे होगा जफर, तो उनको खत्म किया जाए। तो इन दोनों ने साजिशें रचनी कि आखिरकार राजादे में आप भूल जाइए कि उसको राजादे से काब हो जाएगा, वहीं टिकट ही प्राप्त करने के लायक नहीं रहेगा, तो वहां से इनको पता काट दिया गया। अब बख्तियारपुर के राजनीति में तो दो ध्रुव आ गया। यही तो ने मठाधीश बैठा हुआ है। मुकेश सहनी आया तो उसको तो इंडिया का माथा पे हाथ दिया हुआ है। दूसरी तरफ इधर राजा महाराजा बैठे हुए हैं जो अभी भी बख्तियारपुर को 1947 से पहले ही समझ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि देश आजाद हो गया है जनाब 1997 में ही। आप वही परंपराओं को अभी भी लेके चल रहे हैं। उनको लगता है लोग अब न्याय के लिए जफर आलम साहब के पास क्यों जा रहे हैं, मेरे दरबारी क्यों न कर रहे हैं। तो ये अब बख्तियारपुर जग गया है। आपकी दरबारी अब कोई नहीं करेगा, आपके पीछा कोई नहीं करेगा, आपके हाँ में हाँ बख्तियारपुर अब नहीं मिलाएगा। जहां पर न होगा वहां पर बख्तियारपुर न बोलेगा। जहां पे आप गलती करेंगे तो ये बख्तियारपुर की जनता आवाज उठाएगा, आप गलत कर रहे हैं। तो क्या अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उन लोगों की रणनीति को विफल करने में कैसे आप सक्षम रहेंगे? क्योंकि उन लोगों की तादाद ज्यादा है, आप अकेले पड़ जाएंगे, तो क्या आप भी उन लोगों में घुल मिल जाएंगे? तादाद जो होती है ना, तादाद ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल अधिक होती है। अब देख लीजिए, मुकेश सहनी 16 तारीख को नॉमिनेशन दिए थे। कितना लोग बख्तियारपुर के थे? आप नहीं जानते हैं कि मुंबई से लूट के वो पैसा लाया है फिल्म इंडस्ट्री से। आज वो लूटा हुआ पैसा पे दरभंगा के लोग बख्तियारपुर आ रहे हैं। दरभंगा के लोग वोटर है भाई बख्तियारपुर का। आज वहां के लोग यहाँ पे जुलूसे दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी हजारों हजार की तादाद में लोग हैं। बख्तियारपुर के लोग कमी पड़ गए थे क्या? बख्तियारपुर के लोग ने उनको नकार दिया है, तभी तो उनको बाहरी लोगों को बुलाना पड़ा। और मुकेश सहनी तो खुद बाहरी है, वो बख्तियारपुर का है कहाँ, वो तो दरभंगा से आए हुए हैं। मैंने इस पर भी संज्ञान लिया कि मुकेश सहनी के नॉमिनेशन में आदमी कम क्यों था। तो कुछ लोगों का कहना था कि मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कम भीड़ लगाई, जिससे चुनाव आयोग उससे सक्षम रहे, उससे 100% मुत्तफिक रहे। चुनाव आयोग की रूल क्या कह रही है? 100 आदमी, 2100 आदमी था। तो सबसे पहले तो उनके ऊपर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहले एफआईआर करना चाहिए। 100 आदमी से अधिक था, गाड़ी भी अधिक थी 100 से। इसमें तो ये तो बहुत बड़ी आप ये बता रहे हैं ना, इस पर सबसे पहले आप संज्ञान लेना चाहिए सिमरी बख्तियारपुर प्रशासन को। आखिरकार इतना जुलूस निकालने कैसे दिया? कोरोना कहाँ मास्क था? तो आप निकालेंगे तो मास्क होगा। बिल्कुल, हम लोगों का माननीय पूर्व सांसद जी का आदेश है। एक भी कार्यकर्ता अपने पूरी रूल को पालन करते हुए, हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं भाई, मूर्ख नहीं है, लाठी में तेल नहीं पिलाए हैं, हमेशा से कलम चलाने के बारे में सीखे हैं। तो जाप का कार्यकर्ता उदंग नहीं होता है। माननीय पप्पू यादव जी का वर्कर शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं। वो शालीनता होती है, उनमें विनम्रता होती है, भाषा मर्यादित भाषा को प्रयोग करते हैं। और मर्यादित भाषा को कभी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अहिंसावादी हैं, हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं, गांधी के हम लोग मानने वाले हैं, गोडसे को नहीं। तो आपके पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? संक्षेप में जल्दी से हमारी जनता को बताइए। मैं हम लोगों की है कि जो आज 17,000 लोग पलायन करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर से हुए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग रोजगार यहाँ पर प्रदान करेंगे। आप बताइए ना, जन अधिकार पार्टी के यहाँ पे विधायक बनते हैं, हमारी सरकार पप्पू यादव बनते हैं, हमारे पंचायत में हम लोग रोजगार केंद्र खोलेंगे। माननीय पप्पू यादव जी का घोषणा है। एक आप पंचायत में चाहिए 250 व्यक्ति को ऑलरेडी कोई भी विधायक सांसद हो वो रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अगर पंचायत में रोजगार देना शुरू हो जाएगी, एक भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। अरे उच्च स्तर के यहाँ पे शिक्षा संस्थान का निर्माण करेंगे ताकि एक भी लड़का पलायन करके दूसरे दिल्ली, कोटा, मुंबई नहीं जाए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सिमरी बख्तियारपुर के आज मक्खन यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, कृषि के क्षेत्र में मछली यहाँ पे होती है, मक्का होती है। एक भी फैक्ट्री दिखा दीजिए मक्का का है कहीं पे? एक भी आप उद्योग बता दीजिए मक्खन के लिए? एक भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जो मछुआरे जो मछली उत्पादन होती है उनको कहीं पर अच्छी जगह क्या कहते हैं उसको बेच सके? आज किसान की क्या स्थिति है सिमरी बख्तियारपुर में? जब बाढ़ आती है तो सभी नेता आ जाते हैं उसमें डफली बजाने के लिए, कोई उसकी अस्थायी समस्या का हल नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जन अधिकार पार्टी की सरकार में सिमरी बख्तियारपुर की जो सबसे प्रमुख समस्या है बाढ़ की, उस पे हम लोग पूरी तरह से वर्क करेंगे, उसको समस्या खत्म करेंगे। क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर के विकास में आज सबसे ज्यादा बाधक कोई है तो यहाँ की बाढ़ है, यहाँ की बेरोजगारी है, और शिक्षा है, और स्वास्थ्य है। और सिमरी बख्तियारपुर से लेकर पूरे बिहार में समान शिक्षा प्रणाली, समान स्वास्थ्य प्रणाली, जहां पे डीएम का भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा, जहां पे किरानी का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, किसान का भी बेटा वहीं पे पढ़ेगा, पुनपुन यादव का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, उसी हॉस्पिटल में डीएम का बेटा इलाज करेगा जिस हॉस्पिटल में किसान का बेटा इलाज करेगा। इसलिए समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली अति आवश्यक है। ये पप्पू यादव जी की सरकार में निश्चित तौर पर लागू होकर रहेगी, क्योंकि 30 साल हम लोगों ने देखा है, हमारी उम्र 27 साल हुई है, और पप्पू यादव जी कह रहे 30 साल, 15 साल लालू जी का, 15 साल नीतीश जी का, क्या मिला हम लोगों को? आज भी हमारे जैसे यूथ को पटना जाके पढ़ना पड़ रहा है, कोटा जाके आईटी की तैयारी करना पड़ रहा है, दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक भी हमारे यहाँ कोचिंग संस्थानें नहीं है, एक भी ऐसे कॉलेज नहीं है जहाँ पे हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए पप्पू यादव जी नारा दिए हैं 30 साल बनाम 3 साल, और 3 साल में इस बिहार में वो हो पाएगा जो आज तक 30 साल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि पप्पू यादव जी के वो ताकत है कि बिहार को बदल सकते हैं। पप्पू यादव जी में वो ऊर्जा है, इस बिहार को देश का प्रथम नंबर पर ला सकते हैं। पुनपुन यादव जी, देसी न्यूज के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू का आज आपका आखिरी सवाल, इन तमाम इतना समस्याओं का समाधान आप एक बार में कैसे करेंगे? क्योंकि कभी पप्पू यादव ने कहा था कि सिमरी बख्तियारपुर को अभी पटरी पर लाने के लिए कम से कम 20 साल लगेगा। क्या आपकी पार्टी लगातार 20 साल सत्ता में रहेगी? 20 साल नहीं, पप्पू यादव जी का कहना है मात्र 3 साल। सिमरी बख्तियारपुर को 3 साल चाहिए इन माफियाओं के अलेबे। ये माफिया लोग तो सिमरी बख्तियारपुर को लूटा है, सिमरी बख्तियारपुर को दिया है क्या? आज हॉस्पिटल जो बना के दिया है, हॉस्पिटल की स्थिति नहीं आप जानते हैं, यहाँ की स्कूल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की किसान की स्थिति देख लीजिए। समस्याओं का समाधान कैसे? सारी की सारी 3 साल में जन अधिकार पार्टी पूरी की पूरी वादे के साथ मैनिफेस्टो प्रतिज्ञा पत्र हमारी है, प्रतिज्ञा पत्र के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, और 3 साल में सिमरी बख्तियारपुर बिहार का पहला स्थान पर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे पुनपुन यादव जी, जो कलम क्रांति अभियान के एक माननीय छात्र भी थे, तो जिन्होंने कलम का उपयोग करते हुए ये बताया कि सिमरी बख्तियारपुर में माफियाओं की कमी नहीं है, और पप्पू यादव की सरकार अगर सत्ता में आती है तो उन माफियाओं का समाधान जल्द से जल्द होगा। जो हालात सिमरी बख्तियारपुर के अभी लचर है, उन चीज़ों को सबसे पहले ठीक करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चैनल में जुड़ने थे। कैमरामैन नसर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिमरी बख्तियारपुर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।